हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। आज की क्लास है सबसेट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, उसके बाद सुपर सेट, प्रॉपर सेट और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे सबसेट की। सबसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं सबसेट की। और इस डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, ए सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। एक कोई सेट अगर ए है वो बी का सबसेट तब होगा, कंडीशन दी कब होगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जितने भी एलिमेंट्स ए में हों वो बी में होना ज़रूरी है, तभी वो कहलाएगा ए सबसेट ऑफ बी। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी डिफिनेशन पे फोकस करिए। चेक करना है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एक ही कंडीशन है खाली यहाँ पे, ये कंडीशन है, ठीक है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जितने एलिमेंट ए में हों सब के सब वो बी में होना लाजमी है। तो चेक करते हैं 2 है कि नहीं है। 2 हैगा, 3 है, 3 भी है, 5 है, 5 भी है। तो ये हमने चेक कर लिया, सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, तो आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर हमको अपना आंसर लिखना है सॉल्यूशन में, कॉपी में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, हमने कह दिया कि सारे एलिमेंट ए एलिमेंट ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो सब के सब बी के पास भी हैं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है सबसेट प्रूफ करने के लिए, जितने भी एलिमेंट्स ए के पास हों वो बी के पास भी ज़रूरी होना चाहिए। बट ये हम नहीं देखेंगे कि बी के पास एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हमारी सिर्फ एक सिंपल कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए की हम चेक करेंगे कि ए के पास कितने हैं, उसको हम ठीक है उसमें चेक कर लेंगे, ये अब मिल गए हमें। अब बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो बस ये क्या कहलाएगा, ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। सबसेट की डिफिनेशन और एग्जांपल से इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरसेट। सुपरसेट बस क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, बस जो दूसरा पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं सुपरसेट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करें बस। जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, पढ़ने वाली चीज़ क्या है इसमें, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी बराबर नहीं आपस में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट। और प्रॉपर सेट को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसेट में नीचे लाइन होती है, प्रॉपर में लाइन नहीं होती है। ठीक है, इतना फ़र्क है। इसका एग्जांपल देखिए, हम बता रहे हैं यहीं पे। एग्जांपल क्या है, जैसे एक ए हम मान लेते हैं 1,2 ए है और बी हम मान ले रहे 1,2,3, 4, इस तरह से कुछ मान लिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है। अब जितने भी ए के एलिमेंट्स ए हैं वो बी में ज़रूर होना चाहिए। तो ए 1 है, इधर भी 1 है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। तो ये इतना हो गया, कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसके पास एलिमेंट्स 2 हैं, इसके पास एलिमेंट्स 4 हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये क्या कहलाएगा, ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक, सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। कह रहे हैं कि एक कोई सबसेट है, ठीक है, उसके जितने भी हम सारे सेट्स निकाल ले, एक सबसेट के जितने भी सेट बन सके पॉसिबल सेट, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। और इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। डिफिनेशन से पता है कि क्लियर नहीं हुआ होगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल ही मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, देखिए
पावर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। तो अच्छा, सेट निकालने से पहले इसमें जितने भी हम सेट बनाते हैं ये, उसको निकालने से पहले एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम वो जितने भी हम सेट निकाल लें हमें पता चलेगा हाँ हमने सही निकाला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है, बस आपको क्या लिखना है 2 की पावर m, जहाँ पे जो m है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये कोई फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन यहीं पे हम लिख रहे हैं, क्लियर होगा एक एक चीज़। जैसे क्वेश्चन है, ये पावर सेट के ऊपर क्वेश्चन करा रहे हैं कि राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, जैसे ले लिया हमने एक का 1,2, ठीक है, ये पूरा एक ये पूरा सेट है, इसका हमें जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो सारे निकालने हैं हमें। ठीक है, इसमें एक तरीका होता है निकालने का। सबसे पहले क्या है, हमें ये फॉर्मूला लिखना है। अब जो हमने बताया था 2 की पावर m, m क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखें सबसे पहले हम। फॉर्मूला क्या है कि 2 की पावर m, 2 की पावर, अब इसमें कितने 2 हैं, तो 2 की पावर 2, तो इसमें कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। ठीक है, तो हमें पहले ही पता चल गया कि 4 निकलेंगे। अब हम निकाल के देखते हैं। अब निकालने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले एक आप ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा, एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, उसको खोलिए और इधर बंद भी कर दीजिए, बंद आखिरी कर लिएगा, पहले खोल लिए। अब ब्रैकेट बनाने के बाद सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक लिखना है फाई। ठीक है, फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, मान लीजिए कि 0 है, 0। ठीक है, 0 लिखना ज़रूरी रहता है, कुछ नहीं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है ना, तो 1 एलिमेंट्स देखिए, तो इसमें से एक एलिमेंट ये है 1, एक एलिमेंट्स ये है। ठीक है, तो 1 एलिमेंट्स यहाँ पे उतार लिए। तो पहले क्या आएगा 1,2, मतलब 1 सिंगल सिंगल जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख लिए। ठीक, अब आपका कॉम्बिनेशन सारा ख़त्म हो गया, मतलब आप कॉम्बिनेशन अब नहीं बन सकता। अब उसके बाद क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्ट वही यहाँ पे ला के उतार दीजिए, ये पूरी चीज़। तो कॉमा, ये जो पूरा है ब्रैकेट के साथ 1,2, ऐसे ये पूरा ला के उतार दिया। ठीक है, अब ये लाल वाला ब्रैकेट जो हमने खोला था इसको हमने बंद कर दिया। अब इसमें गिनिए कितने हैं, 1, 2, 3, और ये पूरा मिला के हो जाता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ही आ रहा है, तो ये हमारा सही है। तो हमारे 4 सबसेट्स निकले हैं इसमें। तरीका यही होता है इसमें करने का कि जो फाई है वो 0 होता है, मतलब कुछ नहीं। फिर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट्स निकालते हैं, ये भी सिंगल है 1, ये भी सिंगल है। फिर उसके बाद हम पेयर निकालते हैं जो डबल डबल के होते हैं। ठीक है, सिंगल के बाद हम पेयर है। अब ये देखिए, अब ये पूरा क्या पेयर है, ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है 1,2, ये पेयर है, तो ये जो पूरा है ना ये पेयर है, सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर m जो होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2, 2, 4, 8, 2 to the 4 to the 8, तो ये हो गया 8। तो हमारे कितने निकलेंगे, 8 सबसेट्स निकलेंगे इसके। ठीक है, तो पहले पता चल गया। अब करके देखते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया अपने। ठीक, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने बताया था क्या लिखते हैं, फाई, मतलब कुछ नहीं, फाई लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 0 वाली चीज़। 0 बाद क्या होता है, सिंगल सिंगल वाली चीज़, जो सिंगल सिंगल है वो लिख दो। सिंगल क्या है, -1 सिंगल है, तो -1 लिख दिया। फिर उसके बाद 0 सिंगल है, 0 लिख दिया, मतलब जो अकेला हो। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अकेला है, इसको लिख दिया। तो अब ये देखिए अकेले अकेले वाले ख़त्म हो गए, ये थे 0 वाला और ये सब थे अकेले अकेले वाले 1 मतलब। ठीक है, अब इसके बाद क्या पेयर बनाएंगे आप। ठीक है, 2, 2 वाले पेयर बनेगा। तो अब पेयर कैसे बनेगा, देखिए -1 है, 0 है, इन दोनों का पेयर बना लिए, इन दोनों का। तो पेयर बनाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो ब्रैकेट लगाइए, तो -1, 0, तो एक पेयर ये बन गया। ठीक, फिर उसके बाद ये पेयर हो गया, उसके बाद क्या है 0,1 बन जाएगा, कॉमा लगा के 0,1 ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन गया। एक और पेयर बन सकता है, सोचिए ज़रा, बन सकता है।
एक -1 0 था, एक 0 था, अब एक 1 कॉमा -1 हो जाएगा। ठीक है, एक और पेयर बन जाएगा इसका 1 कॉमा -1। क्या एक और बन सकता है पेयर, मतलब जो इसमें दो हों। 1 कॉमा -1 बना है, अब -1 कॉमा 1 बन सकता है, -1 कॉमा 1 ये नहीं बन सकता है, क्योंकि 1 कॉमा 1 सॉरी क्योंकि 1 कॉमा -1 लिखे या कॉमा 1 लिखे, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो इसको हमें नहीं लिखना है, बस इसके 3 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, तो इसके 3 ही पेयर बन गए। अच्छा, अब अभी गिन लिए कितने हो गए, एक ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं हम इसको यहाँ पे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये पूरा हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखा, 8 बनने, जहाँ आपका जस्ट जितना भी फॉर्मूले में जितना आंसर आ रहा हो उससे जस्ट एक कम बचा हो, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका यहाँ पे फॉर्मूले में अगर यहाँ पर अगर 4 होता, आपके 3 बन गए, तो चौथा बनाने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे 8 लिखा है, 7 बन गए हमारे, तो अब 8वां बनाने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्ट लाके उतार दीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट जो लिखा है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है -1, -0, -1। ठीक, जो क्वेश्चन लिखा था एग्जैक्ट, तो ये हमारा हो गया 8वां। ठीक है, तो ये 0 वाला था, ये सिंगल वाले हैं, और ये सारे क्या होगा, ये होगा पेयर, ये पेयर वाले हो गए, और ये एक हमें सिर्फ मिला है, ये हो गया जिसकी डिग्री 3rd हो। ठीक है, 3rd डिग्री वाले मिल गए हमें। ठीक है, तो इस तरह से मिलते चले जाएंगे। तो 1 1 वाले मिलेंगे, पहले 0 वाले लिखने हैं, फिर 1 1 वाले लिखने हैं, फिर पेयर वाले लिखने हैं, फिर जो एग्जैक्ट हो 3rd वाले उसको उतार देना है। इतना ही क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट था उसको बंद कर लीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इतने सारे मतलब 8 सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिए। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल्स, सबसेट कितने भी इंटरवल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। सिंपल है, बस 4 तरीके के इंटरवल होते हैं, वो आपको बिल्कुल ही यूँ चुटकियों में हम बता देंगे, बस मेरे साथ साथ बने रहिए। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन, तीसरा होता है हाफ ओपन, हाफ राइट ओपन, और चौथा होता है लेफ्ट राइट ओपन। जो चीज़ इंक्लूडेड हो, और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, इसको हम ये वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये डिब्बे वाले ब्रैकेट से। इसको देखिए ये इस तरह से, और हम अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे A, B। ठीक है, A, B, और ये वाला ब्रैकेट जब लगा हो उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और अगर ओपन हो, ओपन को ये वाले ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब इसमें लिखा है 3rd वाले में राइट हाफ ओपन, मतलब राइट ओपन, राइट वाला ओपन होना चाहिए, और लेफ्ट अगर यहाँ पे लिखा है राइट ओपन, तो ये वाला ओपन रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट वाला क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, तो A, B। इस तरह से ये कह रहे हैं लेफ्ट वाला ओपन है, लेफ्ट वाला ओपन कर दिए, तो जब लेफ्ट ओपन है तो राइट वाला क्या होगा, वो क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने का कैसे हम डिनोट करते हैं वो हमने बता दिया। अब इसको हम नंबर लाइन में डिनोट कैसे करेंगे, तो वो देखिए, जैसे ये नंबर लाइन है। ठीक है, अब A है, और अब A है, एक B है। ठीक है, कहीं भी नंबर लाइन में A होगा और कहीं पे B होगा, इनके कहीं पे पॉइंट हो, जैसे ये है और यहाँ पे B है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जहाँ पे लिखा है क्लोज्ड होता है ना, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे डार्क कर देते हैं, ये इस तरह से, तो ये हो गया क्लोज्ड का मतलब होता है इंक्लूडेड। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो पता चल जाएगा इंक्लूडेड क्यों हम कह रहे हैं बार बार। ठीक है, इसी तरह से ये ओपन इंटरवल है। ओपन में क्या करना है, इस तरह से बस ये जो आपने जो ऊपर जो क्लोज करा था, क्लोज की जगह आपको ओपन रखना है। अब इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया, आप भूल ना जाए। ये है नॉट इंक्लूडेड, और ये है इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये लेफ्ट वाला क्या है, क्लोज्ड है, और राइट वाला ओपन है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं हम। एक कहीं पे ए है और ये बी है। ठीक है, तो लेफ्ट वाला क्लोज्ड है, तो लेफ्ट वाले को आप क्लोज्ड कर दीजिए और राइट वाले को ओपन कर दीजिए। ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट वाला ओपन है इसमें और राइट वाला क्लोज्ड है। ठीक, तो ये हो गया नंबर लाइन पे ड्रॉ। किस तरह से करते हैं, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, क्वेश्चन आता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, वो क्वेश्चन कराते हैं तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल। ये सारे जितने भी सेट्स हैं इन सबको हमें इंटरवल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी लिखना है, और उसका जो भी नंबर लाइन में होता है वो भी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने अभी 4 चीज़ें बताई आपको, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, और लेफ्ट ओपन इंटरवल, राइट ओपन इंटरवल। ठीक है, 4 चीज़ बताई थी। अब इसमें आपको चेक करना है उन चारों में से ये कौन सा है। ठीक है, अच्छा मैंने बता दिया था पीछे, एक होता है इंक्लूडेड, एक होता है नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का आप सिंपली मतलब ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंक्लूडेड का एक शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ, ट्रिक। इंक्लूडेड जहाँ भी हो उसका ये समझ लीजिए वहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, और जहाँ पे नॉट इंक्लूडेड था मतलब ओपन वाला है, नॉट इंक्लूडेड तो वहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, या ये कह लें इंक्लूडेड वाला क्लोज इंटरवल वाला होता है और नॉट इंक्लूडेड ओपन इंटरवल वाले होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तब ये क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो पाएगा। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि इन सब में इक्वल टू कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है। देखिए इसमें इक्वल टू लगा है, इसमें लगा है, ये वाले में लगा है इक्वल टू, और ये वाले में इक्वल टू लगा है, इतनी जगह लगा है। तो जहाँ जहाँ इक्वल टू लगा है वहाँ आपको क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना है, और जहाँ जहाँ इक्वल टू नहीं लगा है वहाँ आपको ओपन इंटरवल लगाना है, ओपन वाला ब्रैकेट। ठीक, तो देखिए ये है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 वाले को -4, ये क्या कह रहा है, x जो है -4 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो बस ये लिख दिए -4, 0 और ओपन इंटरवल कर दिए, बस आंसर हो गया, सिंपल। इसी तरह से सेकंड वाला देखिए, ये क्या कह रहा है कि x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब 0 के इक्वल टू भी हो सकता है और बड़ा भी है, और 3 से छोटा है लेकिन 3 के इक्वल टू नहीं है। अब यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो क्या लिखेंगे हम, क्लोज्ड वाला ब्रैकेट है 0 और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, (3) ओपन वाला ब्रैकेट। ठीक, अब समझ गए होंगे आप। थर्ड वाला आप खुद ही बताइए क्या होगा, -3 क्लोज्ड वाला ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू यहाँ लगा है, और 1, ये भी हो जाए क्लोज ब्रैकेट। ठीक, इसी तरह से फोर्थ वाला है अब कि ये वाला ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, ओपन इंटरवल, (5) क्लोज इंटरवल। देखिए जो चारों कंडीशन थी सारी अप्लाई हो गई यहाँ पे। इनका अगर आपको वो बनाना है नंबर लाइन तो आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका बनेगा, -4 इधर होता है लेफ्ट हैंड पे, तो -4 ये बन जाएगा, ओपन रहेगा, और 0 यहाँ पे कहीं होगा, वो भी ओपन रहेगा। ठीक, ये इसकी बन गई। और ये -3, 1, तो -3 को भी डार्क कर दिए और 1 को भी डार्क, -3, 1। इसी तरह से ये वाला बना लो, 0 वाला डार्क रहेगा, 3 वाला ओपन रहेगा, 1 वाला ओपन रहेगा, और 5 वाला डार्क रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंटरवल किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ये होता क्या है। ओपन का मतलब होता है कि वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये जो चीज़ आ रही है ना, x की वैल्यू, वो -4 से तो बड़ी है और 0 से छोटी है,
लेकिन इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, यहाँ पे इसको भी नहीं लेगी और इसको भी नहीं लेगी, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसी तरह से जो वैल्यू आएगी ना x की, वो भी यहाँ कहीं आएगी, इन सब के बीच में रहेगी, लेकिन अब इसमें क्या है, इंक्लूडेड है ये, तो 3 को भी लेगा वो और 1 को भी लेगा, तो ये सारी वैल्यू लेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या है, अभी 0 को लेता हुआ चलेगा लेकिन 3 को नहीं लेगा यहाँ पे। इस तरह से ये 1 को नहीं लेगा लेकिन 5 को ले लेगा, मतलब 1 2 3, यहाँ पे जो भी x की वैल्यूज़ आएगी, अब देखिए लिख भी देते हैं हम, x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं। अगर मान लेते हैं वो इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है ना, लेकिन हम मान लेते हैं इंटीजर को। इंटीजर क्या होता है, फुल नंबर होता है। अब ये क्या कह रहा है, ओपन, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 और देखिए 5 है, ये इंक्लूडेड है, 5। तो ये रहेंगे x की जितनी भी ये सारी वैल्यूज रहेंगी, 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 3 4 और ये 5, ये सारा इंक्लूडेड है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछला क्वेश्चन क्या था, सेट बिल्डर में दिया था, उसको इंटरवल में बनाना था। अब इंटरवल दिए हैं सारे, इसको सेट बिल्डर बनाना है, ये भी सिंपल है। देखिए बस आपको क्या लिखना है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना ये रहेगा कि इस तरह से लिखना होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, फिर कॉमा, फिर लिखिए स्मॉल x। अब ये देखिए ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, और 2 3 मतलब 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इधर भी लेस आर इक्वल टू बना दिए, मतलब ग्रेटर इक्वल टू इधर बनाइए और लेस आर इक्वल टू इधर बनाइए, इस तरह से बना दिए। 2 इधर और 3 इधर है, तो 2 ये इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, सिंपल। ये जो ये लिखा है वही ये भी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 3, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक। इस तरह से सारे होंगे। दूसरा वाला देखिए, ये वाला देख लिए, x बिलोंग टू रियल नंबर, फिर x लिखना है, इस तरह से आपको बनाना है ये। अब जो लेफ्ट वाला देखिए ओपन है, ठीक है, तो इसको 2 लिखेंगे लेकिन इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ओपन है। राइट वाला क्लोज है, तो क्लोज वाले में हम इक्वल टू लगा देंगे, ठीक। आ गया होगा आपको समझ में। अभी ये वाला और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप करिए क्वेश्चन और हमें कमेंट में ज़रूर आंसर बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो है हमारी, नेक्स्ट वीडियो रहेगी किस पे, ऑपरेशंस पे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उस पर हम रहेगी। तो जब तक के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।